बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन इस्लामाबाद से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे जो हमारा पिछला प्रोग्राम था उसमें हमने बैनुल कुलियाती मुकाबला बैतबाजी आपकी खिदमत में पेश किया था, और जब वो मुकाबला बैतबाजी ख़त्म हो गया तो हॉल में मौजूद जो शुरका थे, जो कि तमाम के तमाम तलबा और तालबात थे, तो उनसे हमने पूछा कि क्या आप भी शायरी करते हैं। तो एक नहीं, दो नहीं, बहुत से तलबा और तालबात ने हाथ खड़े कर दिए। तो फिर हमने फैसला किया कि मुकाबला बैतबाजी जो है वो तो एक अलहदा से था, अब ये जो एक रैंडम शायर जो है वो बड़ी तादाद में सामने आ गए, इनकी भी बात सुन ली जाए। तो इसलिए अब हमने फैसला किया कि न सिर्फ ये जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा और तालबात हैं, इनकी अपनी शायरी सुन लें, बल्कि जो इनके टीचर्स हैं, इनके जो उस्ताद कराम हैं, उनकी भी कुछ शायरी सुन लें। तो आइए ज़रा देखते हैं कि ये क्या क्या कह रहे हैं। जी सर, अब आप बोलें। आप अपना शेर सुनाएंगे, और अगर आप किसी और का शेर सुनाएंगे तो जज बैठे हुए हैं मेरे पास। चलें, बोलें जी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खलील दुरानी है और मैं IMCB H9 का स्टूडेंट हूँ। मैं शेर सुनाना चाहता हूँ कि उसका मेरा यही हवाला है, उसने दिल से मुझे निकाला है। जा रहा हूँ मैं देखने उसको, सारा मंजर बदलने वाला है। सारा मंजर बदलने वाला है। वाह 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 वाह। अच्छा, अब पता नहीं आपने कौन से मंजर की बात की है, लेकिन वो एक और शायर खड़ा है जी। ये अपना नाम बताएं और कॉलेज का नाम बताएं, और फिर अपना शेर पढ़ना है आपने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन अब्दुल्ला है, मैं IMCB से आला फर्स्ट ईयर में का तालिब इल्म। कुछ गम भुलाने निकला था मैं कदे की जानिब, कुछ गम भुलाने निकला था मैं कदे की जानिब, वहाँ इश्क के बीमार देखे तो सब जख्म खरे हो गए। ओह, हाँ जी, और कोई है? अच्छा, हाँ, ये सामने बच्ची है भाई, ये इधर लेके आए। मेरा नाम तैयबा रानी है और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन कॉलेज से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये शेर मेरा ख़ुद का लिखा हुआ है। कब वो कातिलाना आंखें दिल को छू गईं और हमें ख़बर तक ना हुई, कब वो नज़र से नज़र टकराई फिर भी खबर ना हुई, कब हम उनकी गिरफ्त में आ गए ये भी खबर ना हुई। अब कहते हैं वो कि जाने दो हमें, उनसे कहो मोहब्बत की शिद्दत क्या है, हमें ये खबर ही अभी हुई। ओह वाह वाह। अच्छा, ये इधर 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 जाए, वो पीछे वो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम खलील है और मेरा ताल्लुक़ IMCG F72 कॉलेज से है, F72 कॉलेज से है। और ये मेरी अपनी गज़ल लिखी हुई है। नित नए बाप की ज़रूरत है, एक हसी ख्वाब की ज़रूरत है। नित नए बाप की ज़रूरत है, एक हसी ख्वाब की ज़रूरत है। मुंदमिल होगा यूं शगाफ़े जाँ, रूह को ताब की ज़रूरत है। कौन मिलता है आजकल मरियम, सबको असबाब की ज़रूरत है। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। अच्छा, वो उनके पीछे चले जाएं। ये अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आतिका नासिर है और मैं इसी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। शेर मेरा अपना लिखा हुआ है। ये हसरत है एक मुद्दत से कि जब से देखा है तुझे, तुझसे मिलने की है आस मुझे कि जब से देखा है तुझे। थकती नहीं है आंखें मेरी जितना देखूं मैं तुझे, अब तो नूर है उन आंखों में जिनसे देखा है तुझे। वाह जी। और भी है कोई इधर? हाँ, ये। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल बासित है, IMCB H9 कॉलेज से ताल्लुक़ रखता हूँ, सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। ये मेरा अपना शेर है। दिले हैरान था सदा हैरान रहता है, संभलने का इसे कोई कहाँ इम्कान रहता है। खबर फिर से बहारों की सुना मत जिंदगी मुझको, मेरे अंदर खजाओं का कोई तूफान रहता है। हाँ जी, इसको दो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहजेब ज़फ़र है, मैं IMCB H9 कॉलेज से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मेरी एक गज़ल है, उसके चंद अशार कि तने मुखलसी हर ख़ास में हर आम में ये बांट दी, हर एक से वफादार थे हर एक में वफा बांट दी। अब टीचर्स को भी दो जी। टीचर्स ने कहा ये स्टूडेंट्स आगे निकल रहे हैं, कुछ हमने तो आपको सिखाया है, सब कुछ हमारे भी सुन लो।
मैं माजरा कॉलेज से रिटायर्ड एक्स वाइस प्रिंसिपल हूँ। जाहिरा मेरा नाम है और इस्लामिया डिपार्टमेंट मेरा जो है वो सब्जेक्ट है और थोड़ी बहुत मैं शायरी कर लेती हूँ। तो आज के जो इतने ज़बरदस्त शोरा यहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी मौजूदगी में कुछ कहना मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन अगर तालिबात को देखा जाए तो थोड़ी सी हिम्मत अफजाई हुई है कि हम भी कुछ कह सकते हैं। जी, अर्ज़ है, आसमान ज़िंदगी पर अबर आते ही नहीं, आसमान ज़िंदगी पर अबर आते ही नहीं, खुश्क साली के ये सुबह शाम जाते ही नहीं। हाय हाय, तीरगी छटती नहीं, सूरज निकलता ही नहीं, आरज़ू के परिंदे चहचहाते ही नहीं। हाल दिल जिसने सुनाया दार पर खींचा गया, हाल दिल जिसने सुनाया दार पर खींचा गया, इसलिए हम दास्ताने गम सुनाते ही नहीं। और भी कोई टीचर है जी? अच्छा, ये पीछे देना वो ये पीछे वो उसको दें, ये जो हाथ उठाए हुए है और कलाई में क्या कहते हैं इसको, गजरा, गजरा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बतूल रबाब है और मैं IMCG G10 से हूँ। सर, मैं अपना शेर सुनाऊंगी। ये सबका अपना किया है जो आज सामने है, ये सबका अपना किया है जो आज सामने है, तो फिर ये किस लिए है कि रूबरू क्या है। मिले ना वो तो मुझे चैन भी नहीं आता, मिले ना वो तो मुझे चैन भी नहीं आता, वो मेरा दोस्त है या है मेरा अदू, क्या है। हाय हाय हाय, अदू, अदू का मतलब पता ना क्या है? दुश्मन, दुश्मन। अच्छा, ये वो, हाँ उनको दे दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबेल सलीम है, मेरा ताल्लुक IMCG PG G10 से है और पिछले कुछ माह से मैं शायरी कर रही हूँ, तो एक गज़ल पेश करूँगी। रंग तितली के परों के चुरा लाई हूँ मैं, रंग तितली के परों के चुरा लाई हूँ मैं, इश्क का आंचल जो दिल पर गिरा लाई हूँ मैं। शायरी के हर्फ जो लिखे थे उसने, शायरी के हर्फ जो लिखे थे उसने, सारे ही वो नाम अपने करा लाई हूँ मैं। फूल के गजरे पहनकर कलाई में यूं ही, फूल के गजरे पहनकर कलाई में यूं ही, चुपके से दिल आखिर उसका चुरा लाई हूँ मैं। चुपके से दिल उसका चुरा लाई हूँ मैं। आपके पास आते हैं पहले ये। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आज़र अली है और मैं IMCB से हाला से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज मैं एक शेर सुनाऊंगा जो अकेला शेर है, जो शायर ने अकेला शेर लिखा होता है, फर्द। आपका अपना शेर है ना? जी। हजार बार कहा है कि प्यार है तुमसे, हजार बार कहा है कि प्यार है तुमसे, जो तुम पर होता नहीं कुछ असर, तो तुम ही बताओ किया क्या जाए। अच्छा भाई, वो ऊपर चले जाए वो। मेरा नाम आमना है और मैं F74 से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये मेरी खुद की लिखी हुई एक नज़म है या गज़ल कह लीजिए। ये तो एक अनायत है, इस अंदाज से जीना एक अनायत है, इस अंदाज से जीना हरदम नेमत है, खुले जहन और दिल के साथ इस जिंदगी के राज को पाना, अपने मकसद की जुस्तजू में पल पल जीना, इस अंदाज से जीना एक अनायत है, अपने हिस्से का काम करना, मखलूके खुदा में बेहतरीन बनना, अपनी ज़ात का मकसद पाना, इस अंदाज से जीना एक अनायत है, हिम्मत, ताकत, कुव्वत और असल हकीकत के राज का माखिज तलाश करके फिर उसको पाना, इस अंदाज से जीना एक अनायत है, माफ करके खुशी को पाना, यूं जुल्मते गम तमाम करना और जो किया उसी को पाना, इस अंदाज से जीना एक अनायत है। शुक्रिया। अच्छा, अब ये नीचे एक टीचर साहब है, ये इधर दे देंगे एक टीचर को, वजाहत कर देनी है क्योंकि ये इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन जो है ना वो ख़त्म हो चुका है और अब हमने ये जो दूसरा काम शुरू किया है जो बिल्कुल अनप्लैंड है। एंड बिलीव यू मी, मैं इतना इम्प्रेस हुआ हूँ आपकी जहानत से और आपके शेरी ज़ौक़ से कि हमारे ज़माने में तो इस तरह अचानक अगर कोई आ जाता और उसको कहते हुए अपने शेर सुनाओ, तो आपने अपने शेर सुना के हैरान और परेशान कर दिया।
तो फजीलत हुसैन मेरा नाम है और मैं इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज G10 4 में शोबा उर्दू में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। डॉक्टर शेर अली ने जैसा कि कहा, यकीनन ये हम सब के लिए एजाज़ की बात है। सरकारी जो तालीमी इदारे थे एक अरसे से जो आपकी तरफ से उनका एक अच्छा नाम और एक अच्छा चेहरा पेश किया जा रहा है, ये हम सब के लिए बहुत इज़्ज़त अफजाई भी है और इसके लिए हम शुक्रगुजार भी हैं आपके अपनी। अच्छा, मैं आप ये सबको बताना चाहता हूँ कि दरअसल ये जो आइडिया मेरे ज़हन में आया, ये मैं कुछ अर्सा पहले इनके कॉलेज में गया था और वहाँ पर मुकाबला गज़ल गोई था। उस मुकाबला गज़ल गोई से मैं इतना मुतासिर हुआ कि मैंने फैसला किया कि एक इंटर कॉलेजिएट बैतबाजी का मुकाबला होना चाहिए और मैं असेस करना चाह रहा था कि क्या वाकई वहाँ पर जो मेरी राय कायम हुई थी कि हमारी जो नई नस्ल है उसमें बहुत पोटेंशियल है, ये बड़ी बासलाहियत है, तो सिर्फ एक कॉलेज में जाके तो मैंने एक राय कायम कर ली है, तो हो सकता है वो गलत हो। तो अब तो ये 1 दर्जन से ज़ायद कॉलेजेस की टीमें यहाँ पे थी, तो ये क्रेडिट मैं आपको दूंगा और वहाँ पे भी मुझे आपने बुलाया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गज़ल के कुछ अशार। वो जिसने अपने रास्ते हमसे जुदा किए, वो जिसने अपने रास्ते हमसे जुदा किए, हमने सुना है वो भी किसी के नहीं रहे। हमने सुना है वो भी किसी के नहीं रहे। और ये शेर एक आपके लिए खास तौर से, इस शहर में किसी को किसी की खबर नहीं, इस शहर में किसी को किसी की खबर नहीं, हालांकि हर तरफ से हैं खबरों के सिलसिले, हालांकि हर तरफ से हैं खबरों के सिलसिले, फरियाद अहले दर्द की हो बार वर कहीं, फरियाद अहले दर्द की हो बार वर कहीं, इस जुल्म की चकी का भी कुछ सिलसिला रुके। और आखिरी शेर है, हमको खुदा ने दी है फजीलत खुदा का शुक्र, हमको खुदा ने दी है फजीलत खुदा का शुक्र, जलना है जिसको आगे हसद में भले जले। ठीक है। मेरा नाम सैफुल्ला है और मैं IMCB H9 कॉलेज का सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो बहुत देर से चुप था, तो उसी से रिलेटेड जो है वो 2 शेर हैं। तनकीद न तकरार बड़ी देर से चुप हैं, हैरत है मेरे यार बड़ी देर से चुप। गूंगों को तकल्लुम के मौके मुयस्सिर, गूंगों को तकल्लुम के मौके मुयस्सिर, हम माहिरे गुफ्तार बड़ी देर से चुप। वाह जी वाह। अच्छा, ये पीछे लड़का है, इसको दो। मेरा नाम हंजला नवाज है, मैं इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज G63 से मेरा ताल्लुक है, सेकंड ईयर पर इंजीनियरिंग का तालिब इल्म हूँ। मेरी गज़ल का उन्वान है फिर उस तरह की मोहब्बत। दिनों की रात तो फिर कोई बात भी ना हुई, दिनों की रात तो फिर कोई बात भी ना हुई, हम ऐसी शाम में बिछड़े कि रात भी ना हुई। जरा सा जख्म था, जरा सा जख्म था ऐसा भी लाइलाज ना था, जरा सा जख्म था ऐसा भी लाइलाज ना था, तुम्हारे बाद मगर एहतियात भी ना हुई। मैं लुट लुटा के भी अपना भरम गवा न सका, मैं लुट लुटा के भी अपना भरम गवा न सका, तुम्हें तो जीत हुई मुझको मात भी ना हुई, तुम्हें तो जीत हुई मुझको मात भी ना हुई। फिर उस तरह की मोहब्बत मुझे तुम्हारे बाद, फिर उस तरह की मोहब्बत मुझे तुम्हारे बाद, किसी भी और से क्या अपने साथ भी ना हुई। अच्छा, किसी भी और से क्या अपने साथ भी ना हुई। जरा सा वक्त में क्या होती गुफ्तगू ए हंजला, जरा सा वक्त में क्या होती गुफ्तगू ए हंजला, हवा में हिजर था ऐसा कि बात भी ना हुई, हवा में हिजर था कि ऐसा बात भी ना हुई। अच्छा, ये आप जरा थोड़ा सा वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि वो जो जख्म आपको लगा है वो अब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। मरहम वरम लगाई है? जी सर। दवाई खाई है? इंशाअल्लाह। ख्याल करना इन्फेक्शन ना हो जाए। इसके आगे दे दो भाई। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला वाहिद है, मैं ICB G63 का स्टूडेंट हूँ। सर एक शेर है कि अब मुझे दोस्त नहीं दुश्मन जां मानता है,
अब मुझे दोस्त नहीं दुश्मने जान मानता है, ऐसे हालात में वो मेरी कहाँ मानता है। तुझसे मैं दाद नहीं दिल में जगह चाहता हूँ, अच्छा शायर तो मुझे सारा जहां मानता है। अच्छा, अब वो पीछे जाओ भाई, ये पीछे वो बच्ची जिसने हाथ उठाया हुआ है वो। आई एम एना जाकिर फ्रॉम IMCG G10 2। गज़ल की कुछ अशार। तुम्हारी चाह में हमदम दीवाना वार चले, तुम्हारी चाह में हमदम दीवाना वार चले, 1000 बार गिरे और 1000 बार चले। बस आगे भी चले, आगे भी चले। ये किसके आने पे सब शोर हो गया खामोश, ये किसके आने पे सब शोर हो गया खामोश, ये किसके आने पे सब मेरे सोगवार चले। लुटा के दौलते तस्कीन हंसी खुशी आराम, लुटा के दौलते तस्कीन हंसी खुशी आराम, तुम्हारे शहर से हमदम हम अश्क बार चले। वाह जी वाह। अच्छा जी, इनको दे दें, ये टीचर हैं। सर मेरा नाम गुलशन नाज है और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में शोबा उर्दू से मैं तदरीसी प्राइज अंजाम दे रही हूँ और ये मेरी अपनी ही लिखी हुई गज़ल है। हमें यकीन है कि ये आपकी अपनी ही गज़ल है। थैंक यू सर। और मुंतज़िर अब निगाह रहे कब तक, मुंतज़िर अब निगाह रहे कब तक, आशिकी की सजा रहे कब तक, सो गए भूख से तड़पते अब, मुफलिसी की सजा रहे कब तक, बामोदर पर बरस रही वहशत, तीरगी की सजा रहे कब तक, दूं जफा का सिला दुआ गुलशन पर लबों पर दुआ रहे कब तक। थैंक यू। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा जी, हमने आप सबकी टीचर रहते हैं। अच्छी बात है कि अब तलबा जो है वो अपने उस्ताज़ा के हकूक़ के लिए भी आवाज़ बुलंद करते हैं। जी सर प्लीज़। शाहिद महमूद चौधरी और सदर शोबे उर्दू H9 कॉलेज में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पार्टिसिपेट किया और मेरी बेटी भी आज के इस मुकाबले में शामिल थी। अच्छा। इस दौर की एक छोटी बहर में लिखी गई एक गज़ल के 2-4 शेर सुनाता हूँ। दुख की लहर ने छेड़ा है, दुख की लहर ने छेड़ा है, याद ने आके घेरा है, दुख की लहर ने छेड़ा है, याद ने आके घेरा है, आजो मिलने शाम से पहले पल दो पल बसेरा है, अपनी सारी शामों में, अपनी सारी शामों में तेरी याद सवेरा है, अजल अबद की बात ना छेड़, तू मेरा बस मेरा है। वाह वाह वाह। ये एक बच्ची जो है उसने पीछे ये हाथ खड़ा किया बड़ी देर से, वो रह जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं BA साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ F10 2 कॉलेज की। मैंने एक शेर सुनाना है। आप कभी नहीं जान पाओगे हकीकत क्या है, जिंदा होते हुए मर जाने की अजियत क्या है, मेरी आंखों में जरा जान कर देखो रात भर जागने की अजियत क्या है। ये आपका अपना शेर है? अच्छा, साइकोलॉजी भी पढ़ती है और इतना आपने दुखी किस्म का शेर लिखा है। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनाइशा शफायत है और मैं BS इंग्लिश की स्टूडेंट H8 कॉलेज से हूँ। रहे दिल में मेरे वो जाने के बाद भी, रहे दिल में मेरे वो जाने के बाद भी, यही इल्तिजा थी यही फरियाद भी, पहलू में रहकर हुए दिल ये बागी, पहलू में रहकर हुए दिल ये बागी, भूलते भी तुझे है तू ही इसको याद भी, कोई पूछे तो आखिर इस दिल से मेरे, कोई पूछे तो आखिर इस दिल से मेरे, क्यों नहीं मुतमईन तेरे आने के बाद भी, हाँ छोड़ गए हो तुम महफिल हमारी, हाँ छोड़ गए हो तुम महफिल हमारी, करते जिक्र तेरा लेकिन तेरे जाने के बाद भी, दिल अब क्यों भरा है तेरा सब सुनने सुनाने के बाद भी। वाह जी वाह। खत्म कर दूं? बहुत से शायर और जो है उस्ताद शेर सुनाना चाह रहे हैं, हमारे पास वक्त कम है तो इनके पास जाते हैं एक ब्रेक के बाद।
अच्छा वो ऊपर वो एक बच्ची है, वो उसने बकायदा उसने एहतजाज शुरू कर दिया, इसको दे दो भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिजा इमरान है और मैं IMCG G10 4 की तालिब इल्म हूँ और ये मेरा अपना शेर है। चलो कहानी को मुख्तसर करते हैं, चलो कहानी को मुख्तसर करते हैं, तुमसे शुरू करके तुम पे ख़त्म करते हैं। कहो तो शुरू करें नया ताल्लुक, कहो तो शुरू करें नया ताल्लुक, गर नहीं तो पिछला किस्सा भी ख़त्म करते हैं। ख़त्म, किस्सा ख़त्म, किस्सा ख़त्म। वही तो दे दो, वो पीछे एक और भी बच्ची है, उसी को दे दो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम अजहर है। आई एम फ्रॉम IMCG G10 4। मैंने अपना शेर लिखा है और वो मैं अपने दोस्तों को डेडिकेट करती हूँ कि रूठने को तो ज़माना रूठता है, रूठने दे, कि रूठने को तो ज़माना रूठता है, रूठने दे, एक तुझसे ही तो अपना याराना है, याराना रहने दे, और कुछ ऐसा हो कि तू ना रूठे, और कुछ ऐसा हो कि तू ना रूठे, रूठता है सारा ज़माना तो रूठने दे। ऊपर देखो, ऊपर ऊपर। मेरा नाम आयजा है और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन F11 की स्टूडेंट हूँ और ये एक गजल है जो मैं सुनाना चाहती हूँ। और ये आपकी अपनी है ना? नहीं, ये मेरी दोस्त की है एक्चुअली। ऐसे नहीं चलेगा। नहीं 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 नहीं, वो दोस्त की है, मेरी दोस्त की है, बट वो पढ़ती नहीं है। नहीं, दोस्त को कहे कि पढ़े आज। तुम पढ़ लोगी? प्यारी बेटी खड़ी हो जा। शाबाश शाबाश। मेरा नाम लाइबा फारूकी है। अच्छा, पहले ये बताएं कि आपने अपनी गजल अपनी दोस्त को क्यों दे दी? मेरे में पोटेंशियल नहीं हो रहा था। नहीं, आप देखें ना, आप में बड़ा पोटेंशियल है। यहाँ से मुझे जो आपकी सूरत नजर आ रही है, आप बड़ी ज़हीन है, बड़ी पुरएतमाद है, बड़ी कॉन्फिडेंट है, उनके लिए तालियां। ठीक है, आज के बाद आपने अपनी शायरी, अपनी गजल किसी दूसरे को नहीं देनी, खवा वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो। और ये मकसूद जाफरी साहब जो है, ये आपको बाद में बताएंगे कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ। तो हो सकता है कि आप 5-6 गजलें उसको दे दें और ये अपनी शायरी का मजमूआ छुपवा ले। चलें, अब बोलें। तुझे जाना ही था तो छोड़ जाता, हम भी बावक्त संभल जाते, तेरी बातों तेरी यादों के सहारे थोड़ा सा सिमट जाते, तेरी वफाओं को याद करते, न तुझसे तेरी वफाई का हिसाब लेते, न कोई गिला करते, तो एक बार मुझे बोल देता तुझे जाना है, हम तुझे छोड़ देते। तुझे आज़ाद कर देते मगर शायद खुद न चल पाते तेरे बगैर, तेरी खुशी की खातिर ये दुनिया बांट देते, काश तू एक बार कहता तुझे जाना है, तेरे दुए हुए जख्म भी पी लेते, तो भले खुद को भूल देते, लेकिन तुझ पे उठी हर नजर हर उंगली तोड़ देते। तू एक बार कहता कि तुझे जाना है, हमें तो तब भी कोई शिकायत ना हुई जब तू रातों को दूसरों की बाहों में सोकर आया था, लेकिन मैं पागल थी जो अपना नाम ढूंढती थी तेरे हाथों में, हम खुद तुझसे दूर हो जाते, तू एक बार कह देता कि तुझे जाना है, तेरी वजह से अजियत में हूँ, तेरी वजह से अजियत में हूँ, तेरी बातों को दबाए जा रही हूँ, अब हिम्मत नहीं रही मुझ में, तू एक बार कह देता तुझे जाना है, हम तुझे खुद छोड़ देते। बस ठीक है। अच्छा, सर का कलाम सुनना चाहेंगे सर। हाँ, अब देखिए जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं मकसूद जाफरी साहब, वो यहाँ पे बैठे हैं, तो आखिर में मैं चाहूँगा मकसूद जाफरी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि मकसूद जाफरी साहब अपना कोई कलाम सुनाए। हम ख़ुसूसन असातिज़ा से मैं चाहता हूँ डॉक्टर शेर अली साहब जैसे शख्सियात बैठी हुए हैं कि हम गुनाहगारों पे भी लुत्फ़े खुदा हो जाएगा, हम गुनहगारों पे भी लुत्फ़े खुदा हो जाएगा, दिल हमारा जिस घड़ी गारे हया हो जाएगा।
दिल हमारा जिस घड़ी गारे हिरा हो जाएगा। हम फ़कीरे रहनशी हैं बद्दुआ देते नहीं, हम फ़कीरे रहनशी हैं बद्दुआ देते नहीं, बद्दुआ जिसको भी देंगे वो फना हो जाएगा। वाह जी वाह। हम फ़कीरे रहनशी हैं बद्दुआ देते नहीं, बद्दुआ जिसको भी देंगे वो फना हो जाएगा। और गैब की आवाज़ पर लब्बैक जिसने भी कहा, गैब की आवाज़ पर लब्बैक जिसने भी कहा, गुंबदे बेदर की एक दिन वो सदा हो जाएगा, गुंबदे बेदर की एक दिन वो सदा हो जाएगा। मेरी कुटिया में चले आए हैं कितने महजबी, अब ये नौजवानों का शेर है। मेरी कुटिया में चले आएंगे कितने महजबी, देखते ही देखते ये मौजला हो जाएगा। मेरी कुटिया में चले आएंगे कितने महजबी, देखते ही देखते ये मौजला हो जाएगा। और ठोकरें खाते हुए जो लोग फिरते हैं यहाँ, ठोकरें खाते हुए जो लोग फिरते हैं यहाँ, रहनवर्द शौक उनका आसरा हो जाएगा, रहनवर्द शौक उनका आसरा हो जाएगा। और सोहबते ज़ागो ज़गन शाहीन को ज़ेबा नहीं, सोहबते ज़ागो ज़गन शाहीन को ज़ेबा नहीं, कद अदाओं में रहेगा कद अदा हो जाएगा, कद अदाओं में रहेगा कद अदा हो जाएगा। और दिल पे दस्तक किसने दी है बाद मुद्दत जाफरी, दिल पे दस्तक किसने दी है बाद मुद्दत जाफरी, दिल की बर्बादी का ये भी माजरा हो जाएगा। बहुत अच्छे प्रिंसिपल साहिबा हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो हमें ये बताएं, क्योंकि अब ये प्रोग्राम तो जो है वो लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि वो ये हमें बताएं कि ये जो मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा और तालबात ने शिरकत की, तो ये जो शेर का ज़ौक़ है उसने तो मकसूद जाफरी साहब को भी काफ़ी मुतासर किया। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं इनमें आज के दौर में ये जो शेर व शायरी का ज़ौक़ है, ये क्या आपके निसाब तालीम की वजह से है या ये खुद ही सीख के आए हैं? ऐसा है कि मेरा ख्याल है निसाब तालीम का भी इसमें हिस्सा है, क्योंकि हमारे यहाँ उर्दू कंपलसरी के तौर पर 12वीं जमात तक कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है और उसमें शेर व शायरी का काफ़ी हिस्सा है। और लेकिन जो बच्चे स्टेज तक पहुंच पाते हैं, मेरा ख्याल है उनका अपना ज़ाती शौक़ भी इसमें होता है, अदरवाइज़ इस लेवल तक पहुंचना और इतने शेरों को याद करना, इतने अच्छे तरीके से पढ़ना तो मुश्किल नहीं है। ये आपके कॉलेजेस में और स्कूलों में बैतबाजी का मुकाबला रेगुलरली होता है? जी सर, हमारे यहाँ हर साल बैतुल कुलियाती मुकाबला जात होते हैं और उसके अंदर जो है बैतबाजी का मुकाबला हम रखते हैं और उसमें बच्चियां शिरकत करती हैं, बच्चे भी शिरकत करते हैं, इसीलिए उनकी ग्रूमिंग हुई होती है। और बहुत सारे मुख्तलिफ इदारे भी हैं जो कि अक्सर मुकाबला करवाते रहते हैं, जैसे कभी इस्लामिक यूनिवर्सिटी या जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल या कोई और डिफरेंट ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो जनरल मुकाबला जात कराते हैं। इस हवाले से बच्चों के कैश प्राइजेस भी रखते हैं, तो बच्चे उसके लिए तैयारी करते रहते हैं। जी, यहाँ पर हमने एक ब्रेक लेनी है। हमारे जो जज साहिबान हैं, महबूब जफर साहब, बहुत बुरा लगेगा कि अगर आप हमें अपने कलाम, पहले आबिद सियाल साहब दो चार शेर गजल से पेश करें। जो मयस्सर है यहाँ इतना भी उस पार ना हो, जो मयस्सर है यहाँ इतना भी उस पार ना हो, ऐसी जल्दी में उधर जाने को तैयार ना हो। वाह। देख सौदागरी दुनिया के कुछ देर के बाद, देख सौदागरी दुनिया के कुछ देर के बाद, तू तलबगारे तमाशा हो तो बाजार ना हो। अच्छा जी, अब डॉक्टर फमीदा तबस्सुम साहिबा। बहुत शुक्रिया। खुशबू के खोले मुझे पर असरार मदीने में है उनके पसीने की महकार, मदीने में खुशबू
खुशबू के खोले मुझे पर। बहुत शुक्रिया। महबूब जफर साहब प्लीज। बहुत शुक्रिया सर। एक गजल के 3-4 शेर सिर्फ आपकी नजर है। इस शहर में तो नींद के आसार बहुत हैं। इस शहर में तो नींद के आसार बहुत हैं। हम जाग रहे हैं तो गुनहगार बहुत हैं। हम जाग रहे हैं तो गुनहगार बहुत हैं। और दुश्मन ने मेरी पुश्त पर क्यों वार किया है? दुश्मन ने मेरी पुश्त पर क्यों वार किया है? ये रस्म निभाने को मेरे यार बहुत हैं। हो। दुश्मन ने मेरी पुश्त पर क्यों वार किया है? ये रस्म निभाने को मेरे यार बहुत हैं। और इस शहर सितमगार की वीरानी के साए, इस शहर सितमगार की वीरानी के साए दीवार पर कम है, पसे दीवार बहुत हैं। वाह वाह। दीवार पर कम है, पसे दीवार बहुत हैं। ऐ जाने सुखन मैं तुझे भूला तो नहीं हूं। ऐ जाने सुखन मैं तुझे भूला तो नहीं हूं। इस दिल को मगर और भी आजार बहुत हैं। हाय। अच्छा बहुत शुक्रिया। मकसूद जाफरी साहब, अब हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं मकसूद जाफरी साहब 7 जुबानों के शायर हैं। मकसूद जाफरी साहब, आपको कैसा लगा कि आजकल कुछ लोग हैं हमारे कुछ अहले फ़िक्र दानिश, वो बड़ी मायूसी की बातें करते हैं। वो कहते हैं जी बहुत हमारा मुस्तकबिल जो है वो तारीख है और कोई हमारा फ्यूचर नहीं है। तो ये जो आज आपने स्टूडेंट्स की जो शायरी का ज़ौक़ देखा है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये आपसे आगे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? देखें, मेरा ख्याल है किसी ने इकबाल का कोई शेर पढ़ा था कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साक़ी। हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम की वजह से, चूँकि मैं ख़ुद इंग्लिश का प्रोफेसर रहा हूँ, तो मैं भी उर्दू में बहुत कलाम कहा है। ये जो बच्चे हैं, जैसे कि अभी मोहतरमा प्रिंसिपल साहब ने फरमाया है, रजीना फ़हीम साहबा ने, कि यार 2-3 दिन में इन्होंने तैयार किए जगह जगह, तो ये बड़ी बात है कि हमारे यहाँ नौजवान नस्ल में ख़ुसूसन उर्दू अदब और शायरी का जो रुझान है वो हमारे कल्चर का हिस्सा है। बाकी फॉरेन लैंग्वेजेस तो मजबूरियाँ हैं, लेकिन जो अपनी ज़बान है वो दिल की ज़बान होती है। इकबाल का एक शेर सुनाऊँगा, इसी सिलसिले में मैंने कहा कि ये शायरी जो है, तो इकबाल भी ये कहते हैं कि मेरे नवाए परेशान को शायरी न समझ कि मैं हूँ महर में राज़े दरून में खाना। आपने देखा कैसे शेर है, कोई रोमांटिक है, कोई इनकलाबी है, कोई मजहबी है, कोई रूहानी है। तो तकरीबन मैं देखा कि एक किस्म का गुलदस्ता है जो इन बच्चों ने यहाँ सुनाए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के अशार इन्होंने सुनाए हैं। तो मुझे महसूस हुआ कि माशाल्लाह इन लोगों में ज़ौक़ है और नई नस्ल जो है इंशाल्लाह वो अपनी ज़बान और अदबिया की तरफ माइल है। अच्छा, अब ज़रा ये हमारे नॉलेज के लिए और इन स्टूडेंट्स के नॉलेज के लिए जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके नॉलेज के लिए, मकसूद जाफरी साहब ये बताएं कि आप 7 ज़ुबानों में शायरी करते हैं, वो ज़रा ज़ुबानें कौन कौन सी हैं ज़रा ये बताएं। पहले तो मैं आपको मीर का शेर सुनाता हूँ। रही न गुफ्ता मेरे दिल में दास्तां मेरी, ना इस दयार में समझा कोई ज़बान मेरी। अच्छा 7 ज़ुबानों में आप शायरी करते हैं, वो भी आपका ख्याल है कि सामईन आपकी बात समझ नहीं सके। मैं याद कर रहा हूँ कि मेरी मादी ज़बान तो कश्मीरी है और फिर पंजाबी, तो मैं ये 2 ज़बानें तो गाश मेरी कश्मीरी ज़बान का दीवान है और उर्दीका उर्दू का, और 4 किताबें मेरी इंग्लिश पोइट्री की हैं और पर्शियन की 3 हैं, उर्दू के 7 हैं, तो फिर पुंछी ज़बान में, इस तरह कोई अरबी में। तो मैंने तकरीबन 7 ज़बानों में शेर कहा है। उसकी वजह यह कि मैं चूँकि एक प्रोफेसर रहा हूँ, मुताला करता रहता हूँ, तो ज़बानें खुद ब खुद आप मुताला कर। मैं नई नस्ल को कहूँगा कि जो लोग शायरी करते हैं उर्दू उनको फ़ारसी ज़बान का ज़रूर मुताला करना चाहिए। इसमें हमारा गालिब का, इकबाल का भी। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, बहुत बहुत शुक्रिया।